बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 22 अप्रैल है, दिन है बुध का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरसीज़ चैप्टर दोबारा से मुतहरिक हुआ है। कल इसके ऊपर बात हुई थी, आज मज़ीद कुछ तफसीलात इस वीडियो में शेयर करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी हुए हैं। मुजाद सईद की जो सीट खाली हुई थी उसके ऊपर इरफान सलीम को टिकट जारी किया गया था, लेकिन ये इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इसके पीछे वजह क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है, वारदात क्या है, ये इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ज़ाहिर है ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर में एक्सटेंशन हो गई है, यानी तोसी हो गई है। और ईरान में पाकिस्तान आने से इनकार किया। उसके बाद पाकिस्तान में जो टाउट्स हैं वो ईरान के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। और ज़ाहिर है आपने देखा है कि पाकिस्तान इसमें ये तासुर ये है कि पाकिस्तान जो सहूलतकारी कर रहा है या जो मीडिएशन कर रहा है, इसमें कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो अमेरिका को फेस सेविंग दिलवा रहा है, क्योंकि ट्रंप जो है वो बुरी तरह हार चुका है और वो अब उसके पास करने को कुछ है नहीं, कोई प्लान नहीं है। और वो कर भी क्या सकता है, अब तक उसने ऐसा क्या नहीं किया 39 दिन की जंग में जो अब वो करना चाहता है। तो उसके पास प्लान कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं है, और अब वो तिनकों की सहारे तलाश कर रहा है। वो डूब रहा है और तिनकों के सहारे वो कोशिश कर रहा है कि वो डूबने से बच जाए, लेकिन ये तिनके जो है वो उसको डूबने से नहीं बचा सकते और वो बुरी तरह फंस चुका है। और ईरान जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। और ज़ाहिर है सीज़ फायर में एक्सटेंशन तो कर दी है, इसमें ईरान का ये मौक़िफ़ है कि अमेरिका हमले की तैयारी कर रहा है और दोबारा वो हमला कर सकता है। लेकिन इस हवाले से ईरान भी जो है वो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि इस बार अगर अमेरिका दोबारा हमला करता है तो जो खलीजी ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं, वहाँ पे उन्होंने उनको एक तो कह दिया है कि आप ये जो आम शहरी हैं वो भी खाली करें, क्योंकि ईरान के वहाँ पे अटैक्स बहुत ही खौफनाक होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ना सिर्फ अपनाए हरमज़ ज़ाहिर बंद की हुई है, उसमें उनका ये भी कहना है कि जो रेड सी से गुजरने वाले जो शिप्स हैं, जो तेल वहाँ तरसील होती है, अगर ईरान तरसील नहीं कर सकेगा तो रेड सी से कहीं भी तरसील नहीं होगी और वो भी ईरान उसके ऊपर जो है उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ज़ाहिर है अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी कर रखी है और वो अमेरिकी सदर ट्रंप ने कल ये कहा कि मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर सीज़ फायर में तोसी कर रहा हूँ, लेकिन जो नाकाबंदी है वो जारी रहेगी। तो ईरान का ये मौक़िफ़ है कि जब तक ये नाकाबंदी ख़त्म नहीं होगी, जो बहरी नाकाबंदी उन्होंने कर रखी है, नेवल ब्लॉकेट जिसको कहते हैं, तो तब तक तो वो बिल्कुल किसी उसके अंदर नहीं आएंगे, मुज़ाकरात के अंदर नहीं आएंगे। और दूसरी वजह यही है कि ईरान जीत चुका है और वो ये कहता है कि अमेरिका हारा हुआ है, वो अपनी शराइत के ऊपर क्यों मुज़ाकरात में आना चाहता है। और ईरानी अगर उनकी सियासी क़यादत आना भी चाहे तो ईरान के अवाम जिस हद तक मोटिवेट हो चुके हैं, या उनके जो पासदारान इनकलाब हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये ईरान पीछे हटे या कोई इसमें कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन उनके लिए बने। और ट्रंप जो है वो इतना नाकाबिल एतमाद, अनप्रेडिक्टेबल और अजीब किस्म का आदमी है कि BBC ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की है और उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप ने जो है वो इस जंग को भी पैसा बनाने का एक ज़रिया बना लिया है। और अमरीकी सदर ट्रंप ने जंगी ऐलानात को मुबैना तौर पर कारोबारी ज़रिया बनाया है। BBC ने तहकीकाती रिपोर्ट में ये बताया है कि ट्रंप के ऐलानात से ऐन कबल स्टॉक और पेशगोई मार्केटों में ऐसी गैर मामूली सरगर्मियाँ देखी गई हैं जो इनसाइड ट्रेडिंग यानी अंदरूनी मालूमात की बुनियाद पर तिजारत के शकूक पैदा कर रही हैं। BBC ने मुतअद्दिद मार्केटों के दादोशुमार का जायज़ा लिया और उनका मुआवजा सदर ट्रंप के चंद ऐसे अहम बयानात के साथ किया है जिन्होंने मंडियों पर नुमाया असर डाला है। BBC के इस जायज़े के दौरान ये बात सामने आई कि सदर ट्रंप के किसी सोशल मीडिया पोस्ट या इंटरव्यू के मंजरेआम पर आने से चंद घंटे और बाज़ औक़ात महज चंद मिनट पहले ही कारोबारी सरगर्मियों में मुसलसल और गैर मामूली इजाफे का पैटर्न देखने में आया है। कुछ तजियाकारों का कहना है कि इसमें गैर कानूनी इनसाइडर ट्रेडिंग की वाज़ेह निशानियाँ पाई जाती हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग से मुराद किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ यानी हिस्सेज़ या ऑपरेशंस की खरीदो फरोख्त ऐसी अहम मालूमात की बुनियाद पर करना जो आवाम को दस्तयाब ना हो और जिससे ताजरों को गैर मुनसिफाना फ़ायदा हासिल होता हो। तो ट्रंप ज़ाहिर है कारोबारी आदमी है, उसने कारोबार का ज़रिया बनाया हुआ है और ये जुआ है और इसके अंदर उसके बयानात जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं और इनसाइड ट्रेडिंग ज़ाहिर है ये एक पूरा मेकनिज़म है। तो बहरहाल जी खबर की तरफ चलते हैं। जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे थे, ख़ासतौर पर अमेरिका में जो लोग हैं, और उनकी कोशिशें एक लंबे अरसे तक जारी भी रहीं। और उसमें उन्होंने यानी सदर ट्रंप की कैंपेन से लेके और बड़ा उसमें पैसे शैसे भी खर्च किए और बड़ी यानी वो लॉबिंग की, लेकिन वो नहीं कामयाब हो सकी। मौजूदा जो रजीम है उसकी लॉबिंग ज़्यादा बेहतर साबित हुई और उन्होंने ट्रंप को काबू कर लिया। और फिर अपनी जो ट्रंप को जब काबू कर लिया तो फिर ज़ाहिर है उनकी हुकूमत की गारंटी है ये जब तक उनके मामला ठीक रहते हैं। लेकिन इसी दौरान जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने मौजूदा इस सिचुएशन में इमरान खान को
रिहा करने के लिए जिस तरह उनको पाबंद सलासिल किया हुआ है, उसमें उनके किरदार के हवाले से जैसे मैंने कल कहा था कि बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एक करारदाद मंजूर करवाई गई और उसके ऊपर वो एक उसको सेल करके और एक माहौल तो बनाना चाहते हैं। दूसरा, कुछ लोगों की ये भी राय है कि इस सारी सूरत हाल में जब पाकिस्तान बहुत क्लोजली इंगेज है ट्रंप के साथ और ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब वो बदल जाएं, तो इसमें अगर उनको कहीं पे भी ये लगेगा कि पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है वो उनके लिए नहीं बेहतर काम कर सकी या सहूलतकारी कर सकी या उनको फेस सेविंग नहीं दिलवा सकी, तो वो उनके हवाले से अपनी राय बदलने में ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे। और इस सूरत हाल में वो दोबारा से वो लोग जो पहले जिन ट्रंप को इंगेज कर रहे थे वो दोबारा मुतहरिक हुए हैं और वो अपनी जो कोशिशें हैं वो इंटरनेशनली आलमी फोरम्स के ज़रिए, लॉबिंग के ज़रिए दोबारा से जो है वो शुरू कर रहे हैं। और अब ये ठीक है या गलत है, ट्रंप से उम्मीद लगानी चाहिए या पहले जो लोगों ने लगाई हुई थी कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान रिहा हो जाएगा, ये अलग बहस है कि ये ठीक है या गलत है। ज़ाहिर है अगर तो आपने इस उम्मीद पे कि ट्रंप ने इमरान खान को रिहा करवाना है और इमरान खान ने ट्रंप के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो फिर तो ये किसी सूरत भी दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन अगर महज इंसानी बुनियादों के ऊपर, इंसानी हुकूक के मामले के ऊपर, वैसे दुनिया में इंसानी हुकूक का कोई तस्वर अब रहा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह की कोशिश होती है तो इसमें पीटीआई जो है वो चाहती है कि जो ओवरसीज़ चैप्टर है कि इसमें वो अपनी कोशिश ज़रूर करें कि एटलीस्ट अगर इस तरह से इमरान खान की रिहाई का कोई रास्ता बन सकता है तो उसके लिए उन्होंने दोबारा से कोशिशें शुरू कर दी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो अगली खबर है वो ये है कि सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो मुलतवी हो गए खैबर पख्तूनख्वा में। मुराद सईद सेनेटर बन गए थे, उनने हल्फ नहीं उठाया, फिर उनको एक मुकदमे में सज़ा दे के नाअहल कर दिया गया और फिर दोबारा इलेक्शन अनाउंस हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इरफान सलीम को टिकट दिया। तो फिर अचानक एक जलाल खान एमपीए हैं, बेसिकली उनके बारे में कहा जाता है कि वो अफगान सिटीज़न हैं लेकिन मौजूदा रजीम और मुस्लिम लीग नून के बड़े मुतहरिक हैं, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी कि सिलेक्शन को मुलतवी किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने फौरी, आपको पता है कि इस तरह की दरख्वास्तें जब आती हैं तो इलेक्शन कमीशन हो या अदालतें हों फौरी उसके ऊपर अमल करती हैं, क्योंकि वो ये इसकी दो वजूहात हैं। एक ये है कि ज़ाहिर है मुराद सईद अगर सेनेटर हैं वो नई मंजर आम पर आ रहे तो वो सीट खाली हो या वो ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके निस्बत अगर इरफान सलीम आ जाएंगे तो वो भी बड़े हार्ड लाइनर हैं, बड़ी सख्त गुफ्तगू करते हैं, तो वो एक तो सेनेट में आ जाएंगे और उनको उनके खिलाफ कोई इस तरह के मुकदमात नहीं है कि उनको नाअहल कर दिया जाए। तो वो एक तो यही है कि इस मामले को बंद रखेंगे, ये मुराद सईद की जगह एक और नया मुराद सईद ना आ जाए और जो इस रजीम को चैलेंज करे बतौर सेनेटर। एक तो ये वजह है, लेकिन इसके अंदर जो असल वजह है वो ज़रा ये बताते हैं कि इस सीट के ऊपर बैरिस्टर सैफ की नज़र है और वो ये चाहते हैं कि वो इस सीट के ऊपर सेनेटर बने और इसीलिए उन्होंने इस मामले को होल्ड पे रख लिया है कि ये चलें, जब मामला थोड़े बेहतर होंगे फिर इस पर इलेक्शन कमीशन से फैसला करवा लिया जाएगा, मुराद सईद को दोबारा नाअहल करार दिया जाएगा या इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है इसको वापस उनको बहाल करने का वो दोबारा से रिवर्स करके और इस सीट के ऊपर बैरिस्टर सैफ जो है वो सेनेटर बन जाएं, ये उन्होंने नज़र रखी हुई है। और ये एक वो चीज़ है, दो वजूहात हैं जिसकी वजह से सेनेट इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया गया है। बहरहाल वो उसके खिलाफ अपील तो करेंगे, कहाँ करेंगे, किन अदालतों में करेंगे, वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में अदालतें तो वैसे मौजूद नहीं हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं जो अलीमा खान साहिबा है उनकी कल की जो गुफ्तगू है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनकी खामोशी है, महमूद अचकज़ई की नाराज़गी है, वो मर्दान जलसे में भी नहीं आए और यही कहा जा रहा है कि उनको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो एक तो तहफ़्फ़ुज़ात महमूद खान अचकज़ई को भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी हैं अलीमा खान साहिबा के हवाले से, और वो ये समझते हैं कि अलीमा खान साहिबा अडयाला जेल जब उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए लोग जाते हैं तो वो बजाय इसके उनको अप्रीशिएट करने के उनको डांट देती हैं वहाँ पे कि क्यों आए हो और बंदे लेके क्यों नहीं आए, या जो भी वो बात करती हैं वो अक्सर व बेशतर आप सुनते भी रहते हैं, उसका वो खुलकर भी इजहार करती हैं। और साथ साथ दूसरा, लोग भी अप्रीशिएट नहीं करते, यानी जो लोग जाते भी हैं अडयाला जेल के बाहर उनके बारे में कहा जाता है कि जो वो टिकटॉक बनाने जाते हैं और सोशल मीडिया पे भी उनको जो है वो बातें सुननी पड़ती हैं, तो वो कहते हैं कि बजाय इसके कि वहाँ जाके बातें सुने तो बेहतर है जाए ही ना। तो और दूसरा, फ़र्क भी कोई नहीं पड़ रहा, ये एक बिल्कुल यूज़लेस सी एक्टिविटी हो चुकी है अडयाला जेल के बाहर जाना, बैठना, फिर वापस आ जाना। तो ये भी एक वजह जो है वो सामने आ रही है। फिर कुछ वजूहत ये भी बताई जा रही हैं कि जो पस पर्दा बातचीत चल रही है उसके नतीजे में भी वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना की जाए, क्योंकि बार बार जो मौजूदा रजीम है या उसके जो नुमाइंदे हैं जो इस PTI के साथ इंगेज्ड हैं, उनका ये मुतालबा रहता है कि आप मेहरबानी करें, आप कोई सख्त बात ना करें, सख्त गुफ्तगू ना करें, हल्की फुल्की तनकीद जारी रखें ताकि जो मुज़ाकरात का माहौल है, बातचीत का माहौल है, उसमें कोई ख़राबी ना हो।
और आपके लिए बेहतरी हो जाए। तो शायद इससे यकीन दहानी ये इस ट्रक की बत्ती की वजह से भी पीटीआई के जो लोग हैं वो अब थोड़ा सा उन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें नाज़रीन, मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।